अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुरुलुस उस्मान सीजन 2 की नई आने वाली किस्त नंबर 29 का शॉर्ट रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एपिसोड में आप देख चुके हैं कि निजामुद्दीन ने उस्मान को झूठी इतला पहुंचाई कि अर्तगरल ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल ये आया निकोला की एक साजिश थी या कि इसके पीछे कोई और है, ये एपिसोड 29 में खुलकर सामने आ जाता है। किस्त शुरू होते ही उस्मान अपने बाबा से मिलने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। वो जिसको बाबा समझकर पास जाता है वो ही पलटकर उस्मान पर चाकू से वार कर देता है, जो कि उस्मान के सीने में लगता है। खंजर का लगना था कि उस्मान फौरन जान गया कि वो किसी बड़ी साजिश में फंस चुका है। उस्मान पलटकर वार करता है और खंजर मारने वाले को फौरन कत्ल कर देता है। इतने में निजामुद्दीन भी पहुंच गया। निजामुद्दीन ने उस्मान को पकड़ने का हुक्म दिया, मगर उस्मान ने सब पर हमला कर दिया और लड़ाई का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकला। दूसरी तरफ कबीले में एक और अहम वाक़या पेश आता है, और वो ये कि जब अर्तगरल ने कबीले पहुंचते ही एक अहम फैसला सुना दिया। अर्तगरल दुंदार और गुंदूज को अपने पास खैमे में बुलाता है और दुंदार को हुक्म दिया कि फौरन हजल खातून को कत्ल के जुर्म में कैद में डाल दिया जाए। ये सुनना था कि हजल खातून के तो जैसे पांव तले से जमीन ही निकल गई, मगर अर्तगरल का ये हुक्म मानने में ही खैरियत थी। लिहाजा दुंदार ने हजल खातून के हाथ बांधे और कैद खाने की तरफ चल दिया। आया निकोला भी अपने करीबी साथी फलातियूस के हमरा काई कबीले पहुंच जाता है। ट्रेलर्स में इस सीन को बेहद अहम दिखाया जा चुका है, क्योंकि खैमे में फलातियूस अर्तगरल के सिपाहियों पर हमला करने के बाद अर्तगरल पर खंजर से वार करता दिखाई देता है, मगर दरअसल ये एक ख्याल था जो कि फलातियूस के दिमाग में चल रहा था। हकीकत में वो किसी पर भी हमला ना कर सका, और उल्टा ये कि वो अर्तगरल के लिए सोने के सिक्के बतौर तोहफे लेकर आते हैं। वो तोहफा अर्तगरल के हवाले करते हैं और आराम से वापस पलट जाते हैं। अब एक निगाह जंगल की तरफ डाले तो वहां उस्मान खंजर के वार से शदीद जख्मी हो जाता है। खून के ज्यादा बहाव की वजह से उस पर नीम बेहोशी का आलम तारी होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि उस्मान बेहोश हो जाता, गुक्तूग ने उस्मान को घोड़े पर बिठाकर निकल जाने का कहा और खुद वहीं रुक गया, क्योंकि निजामुद्दीन और उसके सिपाही उस्मान के ताकुब में थे। उस्मान तो वहां से भागने में कामयाब हो गया, मगर गुक्तूग निजामुद्दीन के हत्थे चढ़ गया। निजामुद्दीन उसे अपने सिपाहियों के हवाले करके खुद उस्मान के ताकुब में निकल गया। उस्मान कुछ ही दूर पहुंचा कि बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर गया। इत्तिफाक से वहां वही बुजुर्ग मिल जाते हैं जिनको शेख एदाबाली के शागिर्द के तौर पर ड्रामे में दाखिल किया गया है। वो उस्मान को निजामुद्दीन से छुपाने में कामयाब हो गए और उसे ले जाकर एक गार में छुप गए। उस्मान को जैसे ही होश आया तो वो फौरन उठने की कोशिश करने लगा ताकि वापस जा सके, मगर दरवेश ने उसे फौरन उठने से मना कर दिया। दूसरी तरफ जंगल में जहां निजामुद्दीन के सिपाहियों ने गुक्तूग को गिरफ्तार किया था, वहां बोरान और गुंदूज सिपाहियों समेत पहुंच गए। निजामुद्दीन के सिपाहियों को कत्ल करने के बाद वो गुक्तूग को आजाद कराने में कामयाब हो जाते हैं। गुक्तूग ने उनको बताया कि उस्मान जख्मी है, मैंने उसे भागने में मदद दी, वो जंगल से निकल गया, लेकिन अब कहाँ है ये मैं नहीं जानता। अगली सुबह बाला खातून बाजार के हालात से मुतल्लिक आगाह करने के लिए जैसे ही अर्तगरल के खैमे में जाती है तो वहां कोई भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि ऐन उस वक्त तो अर्तगरल सफेद दाढ़ी वालों से मिलने गया हुआ था। लेकिन कबीले में उसके इस सफर के बारे में कोई नहीं जानता था। इसी दौरान कबीले में अर्तगरल के बेटे साओची की आमद होती है। साओची ने आते ही उस्मान और अर्तगरल के बारे में पूछा तो बाला ने बताया कि वो दोनों ही कबीले से गायब हैं। उस्मान गार में बेहतर होने के बाद वहां से निकलने का फैसला करता है। निजामुद्दीन अभी तक अपने सिपाहियों के हमरा उस्मान की तलाश में था। निजामुद्दीन और दरवेश का एक बार फिर आमना सामना हो जाता है, मगर इस बार ये उस्मान का बिछाया हुआ एक जाल था जिसमें निजामुद्दीन बासानी फंस जाता है। उस्मान सिपाहियों को कत्ल करने के बाद निजामुद्दीन को पकड़ लेता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें, और कुरुलुस उस्मान के बारे में हर तरह की इत्तला से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।